हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम। तो देखिए दोस्तों, ये चारों धाम जो हैं इनकी समुद्र तल से ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, सबसे कम हो जाएगा आपका यहाँ पर गंगोत्री मंदिर। अब इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ये है आपकी 3048 मीटर। ये डायरेक्टली या तो क्रम लगाने में आ सकता है या फिर कथन में आ सकता है कि बताओ किसकी ऊंचाई गलत है। बाकी देखो, यमुनोत्री की पूछ लेंगे तो यमुनोत्री की है 3235 मीटर। बद्रीनाथ की भी पूछी ही गई है, ये है आपकी 3137। और सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगी केदारनाथ की 3584 मीटर। तो ये चार धामों की ऊंचाइयाँ हैं, ये बनता है क्वेश्चन बिल्कुल। राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो ये होगा देखो, संबंधित जो राज्य का मुख्यमंत्री है वही होगा वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, तो ये डेट है 6 जनवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था। अब देखिए दोस्तों, ये जो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर है ये बनवाया गया है यहाँ पर अमर सिंह थापा के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये गोरखा सैनिक था, सैनिक नहीं, ये सेनापति था दोस्तों। बाकी 1807 में इसने यहाँ पर गंगोत्री का ये जो गंगा माता मंदिर है इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। बाकी देखो, अगर पुनरुद्धार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये क्या किसने करवाया था, ये माधो सिंह, ये जयपुर के राजा थे माधो सिंह 1935 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। चलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये नोट कर लो, जो ये पुजारी का ग्राम याद कर लो, जो इसके पुजारी होते हैं ये मुखवा ग्राम के होते हैं आपके। किसके? गंगोत्री मंदिर में मुखवा गांव के होते हैं निवासी यहाँ के पुजारी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, तो कीर्ति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी में। और इसके अतिरिक्त देखो काफ़ी ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर जो बनते हैं। एक है आपका डोरियानी ग्लेशियर, इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक है दोस्तों यहाँ पर जोघार ग्लेशियर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंपासर, ये पूछा गया है एक बार। बाकी देखो चतुरंगी भी यहीं पर है, चतुरंगी ग्लेशियर। और एक है यहाँ पर हाँ बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद करना। बाकी रक्तवर्ण भी यहीं पर है। ये रक्तवर्ण की कुछ चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी रखा गया है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत, तो देखो ये करवाई जाती है सुदर्शन शाह के द्वारा। बाकी देखो दोस्तों, ये जो मौड़ मेला है ये जौनसार क्षेत्र का प्रमुख मेला है, जिसके अंदर दो हैं। देखो, एक हो जाएगा आपका मछमौड़, दूसरा है आपका यहाँ पर जतरिया मोड़। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये मौड़ मेले के अंतर्गत ही हैं। बाकी ये जो जतरिया मोड़ है इसमें जो है शक्ति प्रदर्शन के बाद यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये है जतरिया मोड़ वाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं रमेश चंद्र शाह। दयानंद सरस्वती किस वर्ष टिहरी आए, तो ये आते हैं 1855 में। राज्य पर्वत नीति लागू हुई, तो ये की गई दोस्तों अप्रैल 2008 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नौ देवल मंदिर समूह स्थित है, तो ये नौ देवल हो जाएगा आपका कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद में। अब ये स्पेस है तो थोड़े बहुत कवर कर लेते हैं। देखो, एक है यहाँ पर कोटकी माई मंदिर अल्मोड़ा में, एक है यहाँ पर मनीला देव मंदिर है, इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर कचहरी देव मंदिर, ये बना है। कौशिकी देव मंदिर पूछेंगे, अल्मोड़ा जनपद हो जाएगा। इसके अलावा एक है दोस्तों यहाँ पर रणचंडी मंदिर, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा नैण कालिका मंदिर, ये भी है अल्मोड़ा में। अब इसके अतिरिक्त दो चार और कवर कर लो। देखो, एक है यहाँ पर वन देवी मंदिर, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका झूला देवी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर झांकर सैम देवता, ये भी है अल्मोड़ा में। बाकी देखो एक यहाँ पर एक गुणादित्य का सूर्य मंदिर भी है अल्मोड़ा में। बाकी देखो कटारमल वाला तो सभी को पता होगा, बाकी शैली नोट कर लो थोड़ा सा, वो उत्तराखंड शैली में यहाँ पर निर्मित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो दोस्तों, राज्य हरियाली दिवस की हम बात करेंगे तो ये है आपकी डेट 5 जुलाई को। इसके अतिरिक्त देखो कुमाऊनी बोली दिवस पूछेंगे, ये हो जाएगी आपकी 1 सितंबर। बाकी वर्ष पूछ लेंगे 2018 से मना रहे हैं।
गढ़वाली बोली एक दिन बाद यानी 2 सितंबर, ये भी वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। ये बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक तो ये हैं गिरिराज सिंह। राज्य से प्रथम सीवी रमन पुरस्कार प्राप्तकर्ता तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर दीवान सिंह बाकुनी। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रथम इसको कर लो गलत, क्योंकि ये है सुमित्रा नंदन पंत जी। बस इतना नोट कर लो कि ये रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में। ये प्रथम गलत हो जाएगा, प्रथम पंत जी को मिला था यहाँ पर क्या साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये मिलता है इनको 1960 में। ठीक है, बाकी देखो इसी में रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर मैं कुछ बता दूंगा फैक्ट, एक इनकी फर्स्ट बुक है, प्रथम पुस्तक का नाम पूछते हैं, यह है रूम ऑन द रूफ, इम्पोर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष 1955 इम्पोर्टेंट है। बाकी एक और अवार्ड मिला है 2014 में, नाम हो जाएगा पद्म भूषण। आगे, राज्य में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ? तो ओवरऑल उत्तराखंड राज्य में 1931, चमोली में पूछ लेंगे एक साल बाद 1932। नेक्स्ट, कोटा दून ये है नैनीताल जनपद में। साक्षरता के मामले में राज्य का देश में स्थान तो हम रहे हैं 17 नंबर पर। आगे है प्रलय के बीच पुस्तक के लेखक, ये हो जाएंगे रमेश पोखरियाल। इसके अतिरिक्त एक है भीड़ साक्षी है, एक है आपका हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात, तो ये 3 पुस्तक हैं, इनके लेखक हो जाएंगे निशंक। भारतीय सैन्य अकादमी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो देखिए दोस्तों, ये भारतीय सैन्य अकादमी पर हुआ है आपका 1982 में। इसी में एक और नोट कर लो क्या, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल के ऊपर भी होता है कब, 1982। ये दोनों वर्ष कॉमन है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। बाकी देखो बुरांश पर पूछ लेंगे, बुरांश पर आंसर कर देना 1977, और मोनाल पक्षी पर पूछ लेंगे 1975 में होता है मोनाल के ऊपर। आगे चलते हैं, जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक तो ये हो जाएंगे शेर सिंह पांगती। अब फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं तो इसके हैं ओस्मोडेन। राजपूत पेंटिंग रचना ये है कुमार स्वामी। आगे चलते हैं, राज्य में रोडी बैंक योजना स्टार्ट हुई तो ये स्टार्टिंग है वर्ष 2017 में, और ये होती है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जगह से। पर्यावरण मित्र योजना का शुभारंभ तो ये श्रीनगर से किया जाता है दोस्तों, वर्ष 2006। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक टू पिंडारी रचना है तो टेक टू पिंडारी के रचनाकार हो जाएंगे आपके जॉन गोरे। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि टेक टू पिंडारी छोरे, ऐसे करके बोलोगे तो ये एग्जाम में समझ जाओगे आप ऑप्शन में ना, ये जॉन गोरे। एक पेड़ की याद रचना तो ये किसकी है दोस्तों, शेखर जोशी जी की। अल्मोड़ा जन्म की बात करूंगा 1932 में होता है इनका, कहाँ पर, सोमेश्वर में। ये सोमेश्वर आप याद कर लेना, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो एक पेड़ की याद है इस रचना के लिए, हाँ एक फैक्ट नोट कर लो, 1987 में क्या मिला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड दिया गया है जोशी जी को 1987 में, इनकी रचना एक पेड़ की याद के लिए। बाकी देखो शेखर जोशी जी तो ऐसा समझ के चलना कि थोड़ा सा कि हिंदी में भी इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन। तो एक इनकी रचना है दोस्तों, क्या नाम है, दाजू। इसका एक बार पूछा गया था वर्ष, तो 1953 है इसका वर्ष, नाम है दाजू। एक कहानी है, नाम है यहाँ पर गलता लोहा। अब इसका भी मुझे ध्यान है क्या पूछ लिया गया था, मुख्य पात्र, तो वो हो जाएगा आपका मोहन। गलता लोहा है कहानी शेखर जोशी जी की, मुख्य पात्र हो जाएगा मोहन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ रचनाएं बता देता हूं जो बिल्कुल पूछी जाती हैं। एक है यहाँ पर डांगरी वाले, महत्वपूर्ण है, आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सहयात्री, ये भी पूछी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेंटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समर्पण, ये भी पूछी गई है, इसको भी याद करना। इसके अलावा एक है यहाँ पर बदबू, बदबू रचना है शेखर जोशी जी की, आ सकती है हिंदी में, आ सकती है बिल्कुल ये वाली। बाकी देखो मेरा पहाड़ इन्हीं की है, हलवाहा भी इन्हीं की है। इसके अलावा कोशिका घटवार तो सभी को पता होगा इनकी है। बाकी एक और है नौरंगी बीमार, नौरंगी बीमार, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। बाकी ये जो एक पेड़ की याद के लिए मैंने अभी बताया आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड, ये क्या है इनका, ये है इनका शब्द चित्र संग्रह। इसको ऐसे करके ही याद कर लेना बिल्कुल, शब्द चित्र संग्रह है। आगे चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार कब मिला? तो ये था इनका महाकाव्य, नाम हो जाएगा लोकायतन, वर्ष हो जाएगा 1964 में मिलता है इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। बाकी जन्म आए हो सभी को पता होगा 20 मई 1900, कहाँ पर, कौसानी में। बचपन का नाम पूछ लेंगे, ये हो जाएगा
गोसाई दत्त इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी देखो पिताजी का नाम भी आ सकता है इनके, तो ये हो जाएगा गंगादत्त पंत। ये हिंदी और उत्तराखंड दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत और शेखर जोशी। बाकी देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड आई होप सभी को पता होगा 1960 में मिलता है। रचना है आपकी कलावा बूढ़ा चांद के लिए मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक साल बाद यानी 1961 में मिलता है इनको पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट है, 1961 में पद्म भूषण है और साहित्य अकेडमी है 1960 में। दोनों इनको क्रम से दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा आप इनको याद कर लेना। बाकी बात करेंगे देखो जो AIR है ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम क्या रखा गया था, आकाशवाणी। अब इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा वर्ष नोट कर लो। 1957 में इनके परामर्श में यहाँ पर ये रखा गया था ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी। बात करूँगा मैं डाक टिकट की, कब जारी हो जाता है, 2015 में। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करना। बाकी देखिए बात करेंगे हम इनका एक पल्लव है, पल्लव ये क्या है, इनका कहानी संग्रह है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहानी संग्रह करके इसको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नितीर्थ किस जनपद का पुराना नाम है, तो अग्नितीर्थ हो जाएगा बागेश्वर। बाकी हिमालय का नीलगिरी पूछ लेंगे, बागेश्वर हो जाएगा। रणचूला कोट पूछ लेंगे, रणचूला कोट तब भी हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट है बाजदिया व बेबाकी क्या है, तो ये दोनों हो जाएंगी आपकी क्या, विवाह पद्धति किसकी है, ये जौनसारी जनजाति। अब इसमें से ये मान के चलो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यार बताओ बाजदिया क्या है, तो ये क्या है आपका शान और शौकत वाली विवाह पद्धति है। बाकी बेबाकी में बात करूंगा, ये हो जाएगी आपकी साधारण पद्धति वाली। ये बिल्कुल बनते हैं। और देखो एक और है, नाम है आपका बोई दोदुकी। ये तीनों ब और ब हैं, ये तीनों हो जाएंगे जौनसारी जनजाति में। बाजदिया, बेबाकी और बोई दोदुकी तीनों क्या है, विवाह प्रथाएं हैं, जिसके अंतर्गत बाजदिया जो है आपका शान शौकत वाला है और बेबाकी हो जाएगा आपका साधारण पद्धति का विवाह। इसके अतिरिक्त एक बहुपति विवाह का प्रचलन, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। बहुपति विवाह का प्रचलन था किसमें, थारू नहीं सॉरी जौनसारी जनजाति में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब नेक्स्ट नहीं दोस्तों, चलो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया तो एक शेयर वीडियो को जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।